हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए प्रैक्टिस सेट आज 9 है ना। टीआरई 4 के लिए जो है प्रैक्टिस सेट का आज जो रुकमनी पब्लिकेशन का है, हम लोग रुकमनी का देख रहे हैं अभी। तो इसमें आज हम लोग सेट नंबर देखेंगे 9। इससे पहले 8 वीडियो डाल दिया गया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 9 को। इसमें कुल 20 सेट है, तो हम लोग प्रतिदिन एक सेट को आपके लिए लाते हैं। तो सभी सेट को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेट मारिए, एक बार दो बार जितना बार हो सके आप देखिए। बार बार देखने से क्वेश्चन आपका है ना दिमाग में रहता है, और जब भी आपके सामने ऑप्शन के साथ आएगा तो आप बना लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग आज सेट नंबर 9 के पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 31 से सिर्फ हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को देख रहे हैं, 90 क्वेश्चन के 120 में। तो आज 9 नंबर को देखते हैं, चलिए बिना देर किए। दोस्तों, अगर आप लोग लाइक अभी नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और जो नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका नीलगिरी संरक्षण जैविक क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों में है। देखिए, नीलगिरी जो है निचले एरिया में है, भारत का जो निचले वाला एरिया है। तो यहाँ पे तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, इसी एरिया में है ना नीलगिरी संरक्षण है। तो देखिए तीनों ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक वाले एरिया में है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है कौन। तो कन्याकुमारी सबसे नीचे है, और सबसे नीचे वाली पहाड़ी को क्या कहते हैं हम लोग, तो कार्डेमम की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, कार्डेमम की पहाड़ी जो है कन्याकुमारी से सटी हुई है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों, भारत का सबसे ज़्यादा जंगल वाला राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। क्या देखिए यहाँ क्या है 34। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। देखिए, परवाल भित्ति जो है कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है, परवाल भित्ति कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। तो सोम्पेन है जो निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। सीमा रहित यानी बिना सीमा के, तो जापान है जो सबसे बड़ी देश है बिना सीमा का। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है ना, का नाम क्या है दक्षिण अमेरिका वाले का। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका पम्पास नामक यहाँ घास पाया जाता है, पम्पास नामक घास के मैदान है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेट है ना विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है। देखिए, ग्रेट विक्टोरिया जब भी बोले ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। आवर्तन के हिसाब से बोला गया है। ठीक है, आवर्तन के हिसाब से तो सक्रिय ज्वालामुखी में भी बांट सकते हैं, निष्क्रिय ज्वालामुखी में भी, और विलुप्त में भी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष में ही होता है कि लोग डायरेक्टली अपने से चुनते हैं, तो करेक्ट आंसर उसका भी हो गया। और मैथ है, मैथ को हम लोग स्किप करके चलते हैं, लेकिन फिर भी मैथ का आंसर बता देते हैं, ताकि जो भाई को बनाने का मन है वीडियो रोक करके आप बना के आंसर मिला सकते हैं कि कौन आंसर है। तो आंसर इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 42 का आंसर भी बता देते हैं, आपका 255 हो जाएगा, और 43 का आंसर आपका हो जाएगा, सॉरी 43 का 56 हो जाएगा। ठीक है, एंड 44 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा आपका 2/7 हो जाएगा। ठीक है, एंड 45 भी मैथ है, 45 का आंसर हो जाएगा आपका 22 पाई हो जाएगा। एंड ये जीके का क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। ठीक है, ये बात किसने कहे थे, तो करेक्ट आंसर जो है इसका है ना सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी द्वारा कहा गया था कि विभाजन जो है ना हम लोग के ऊपर बम की तरह गिरा है, और सही, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इल्बर्ट जो बिल था ये संबंधित है आपको यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई पाबंदी को हटाना ना, हटाया जाना, यही था इल्बर्ट बिल का विवाद। नेक्स्ट है आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। तो ये आज़ाद दास्ता है ये भारत में सक्रिय रहा था भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, आज़ाद दास्ता था आज़ादी के टाइम के लिए, तो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसमें। निम्न में कौन
चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था, मतलब जुड़ा हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन लॉरेंस नाम के व्यक्ति हैं जो जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नगालपुरम की एक नगरीय बस्ती की स्थापना किया है? तो कृष्ण देवराय ने। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाते हैं? तो कौन कहलाएंगे भारतीय राष्ट्रवाद के जनक? राजा राम मोहन राय, है ना। करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किसने बंगाल में, है ना, किसने किसने महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? कहाँ? बंगाल में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका हॉल्ट मैकेंजी द्वारा। नेक्स्ट है, वुड डिस्पैच निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? वुड डिस्पैच जो है ना, यह आपका अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, क्या संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता स्थायित्व और शांति की गारंटी देती है, यह किसने कहा? है ना, यह बात जो है किसने कहे थे? तो जियाउद्दीन बर्नी ने बोले थे। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का भी प्रयोग किए थे? स्वराज, है ना, स्वराज का प्रयोग सबसे पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किए थे? ग्वालियर, है ना, तो ये किए थे जीवाजी राव, है ना, जीवाजी राव सिंधिया ने। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रारंभिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण माना जाता है, प्रारंभिक उदारवादी जो थे उनका राजनीतिक माना जाता है 1885 से 1905 तक। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। किस अधिनियम के अंतर्गत? तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत शासन अधिनियम उसको कहते हैं। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑल इंडिया ट्रेड, तो ये किए थे लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको टिक कर देते हैं। 1500 आंसर इसका हो जाएगा, एंड 62 का आपका हो जाएगा 16%, एंड 63 का हो जाएगा आपको 12,678.75%, सॉरी पॉइंट में है, प्रतिशत में नहीं, है ना। इसका हो जाएगा 64 का आपका करेक्ट आंसर 12 हो जाएगा, और इसका 65 का हो जाएगा आपको 452.57, यानी बॉल 66 का आपका हो जाएगा, है ना। 8 पर 6 जीरो है, यानी 80 लाख हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 67 का आंसर आपका 9√3 हो जाएगा, सी ऑप्शन। 68 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 वर्ष, एंड 69 के हो जाएगा आपको, है ना, 2x² - 3x - 2 = 0, ऑप्शन नंबर बी। एंड यदि गोलिक का व्यास दिया हुआ, देखिए 6 इसको आधा हो जाएगा त्रिज्या, गोलिक का आयतन पूछा है, फार्मूला आपको जब याद है गोलक तो 4/3πr³ पे रख दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, आर के वैल्यू 3 रखिएगा, बाकी पे काट छाट आप काट पीट मचा दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपको हो जाएगा काटने पीटने के बाद 905.1/3 हो जाएगा। अभी 71 से जी क्या क्वेश्चन है, देखते हैं। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, 72 क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य व्यवस्था की कोई भूमिका नहीं होती है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अध्यक्ष, है ना, के निर्वाचन में, यानी कि स्पीकर जिसको कहते हैं उसके निर्वाचन में। नेक्स्ट है, निर्वाचन तंत्र के रूप में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से सुनिश्चित होता है, क्या होता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है, निम्न में से अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। नेक्स्ट है, निम्न में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किस मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान में अपनाया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जिलाधिकारी। ठीक है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है?
तो इसका लाभ है दृढ़ राज्य बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी? बैंकिंग लोकपाल, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। जुलाई 2024 को में किसको गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका है ना, रिगोबर्टा मैथुतुम को, है ना, मैथुतुम, रिगोबर्टा मैथुतुम। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन, क्या संशोधित मूल्यवर्धित कर मोडवेट कहते हैं, से संबंधित है किससे? तो करेक्ट आंसर है उत्पाद कर से, ठीक है। नेक्स्ट है सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? सहभागिता, तो ये है विदेशी संस्थागत निवेशक से, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में है ना एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका इसका एक मिनट हाँ सॉरी, भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, वर्गीज कुरियन को जनक कहा जाता है श्वेत क्रांति के, ठीक है। हरित क्रांति बोलता है तो हो जाता कौन? स्वामीनाथन जी। श्वेत क्रांति बोला गया है तो वर्गीज कुरियन, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे हम लोग कहते हैं, है ना, कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं, ठीक है। मोंगला बंदरगाह जो है बांग्लादेश में है, मोंगला बंदरगाह इसमें है ये नहीं बांग्लादेश, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह है, तो करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम माप क्या है? तो प्रथम माप जो है इसका दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है नेफेड, एक क्या है? नेफेड जो है सहकारी बैंक है। नेक्स्ट है मरुद्वीद में प्रकाश संश्लेषण किस भाग के माध्यम से होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपांतरित तना, ठीक है। नेक्स्ट है यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा कि बिजली प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए पौधों और उसके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलू जो है मूल नहीं है ना, वो तना की श्रेणी में आ जाता है। नेक्स्ट है रुधिर प्लेटलेटस किसका स्रोत है? रुधिर जो है प्लेटलेटस ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का एक स्रोत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह से भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होता है? तो इसमें होगा कुछ नहीं, है ना, जल स्तर पूर्वतः जैसे था वैसा ही रह जाएगा, अपरिवर्तित, है ना। कहते हैं पित्त पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिका की सनहती है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अंडाशय में सनहती होती है। नेक्स्ट है कौन से समूह में शामिल तत्व रंगीन, स्वादहीन और गंधहीन गैसें है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ये है शून्य समूह में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन बहुलक नहीं है? ठीक है, बहुलक है ही नहीं कौन? तो वो घी है जो किसी का बहुलक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो कौन सुमेलित है इसमें? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ग्लैक्टोज मोनोसेक्राइड, है ना। ग्लैक्टोज जो है मोनोसेक्राइड के श्रेणी में आ जाते हैं, मतलब उसी से बनता है। 99 है द्वितीयक प्रदूषक कौन है? तो द्वितीयक प्रदूषक में आ जाते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण जो है प्रदूषक होते हैं, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग नेफ्रॉन, है ना, नेफ्रॉन कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका नेफ्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन क्या है? तो ये जो है ना धनावेशित है, प्रोटॉन हमेशा धनावेशित होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित। साबुनीकरण की प्रक्रिया में उत्पाद, है ना, उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो उत्पाद के रूप में हम लोग को जो मिलता है वो ग्लिसरॉल मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी विलयन नहीं है? तो कोलाइडी विलयन के नहीं बोला गया है, नहीं बोलेगा तो हम लोग कीचड़ वाला जल जो है कोलाइडी नहीं है। देखिए दूध है, रक्त है, ये सब कोलाइडी, लेकिन कीचड़ वाला नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका कीचड़ वाला जल। नेक्स्ट है जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये जो है इनमें है ना एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्क्रमों का मिश्रण होता है दवाइयों में, ठीक है। नेक्स्ट पादप विषाणुओं में प्रायः क्या होते हैं? पादप विषाणु में तो ये होते हैं RNA होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है संचरणीय रोग का मुख्य कारक क्या है? तो संचरणीय रोग का मुख्य कारण है आपका घरेलू मक्खी है, ठीक है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो करेक्ट आंसर है इसका सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। नेक्स्ट है लाइपेज का स्रावन कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमाशय, अग्नाशय और ग्रहणी में होती है, ठीक है। श्रवण जो लाइपेज होता है उसका। बढ़ी हुई हृदय
दर को क्या कहते हैं? बढ़ गया है हृदय दर, ज़्यादा धड़कन धड़क रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं साइंस की भाषा में? टेटिकार्डिया कहते हैं। ठीक है, टेटिकार्डिया याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? अनुवांशिक है तो जन्म से, ठीक है, अनुवांशिक रोग को नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका जो है होने वाला है रतौंधी। रतौंधी जो है एकदम जन्म से ये है ना, डीएनए से प्रभावित नहीं है, यानी कि जन्मजात नहीं है, ये बाद में होता है। ठीक है, 11 है यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जित पदार्थ है? ठीक है, तो कौन ये जो है ये यूरिक अम्ल छोड़ता है, तो ये रहेगा इसका करेक्ट आंसर पक्षी और सांप, है ना। निम्नलिखित में से कौन पॉलिएस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका टेरिलीन। ठीक है, टेरिलीन। नेक्स्ट है मनुष्य के विकास में निम्नलिखित में से किस प्रजाति ने पहली बार द्विपाद गति दिखाई थी? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। नेक्स्ट है यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एच बी वी वायरस। कौन? HBV वायरस। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग सेक्स ऑर्गन कहते हैं कौन सा होता है? प्राथमिक जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो वो करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा वृषण, इसी में जो है बनते हैं सेक्स हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट है सलाल हाइड्रोलिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर है? सलाल परियोजना जो है ये आपका चिनाब नदी पे बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, चिनाब नदी पे सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यूटीरियो, है ना, एट्रोफिकेशन। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, है ना, और कमेंट करें कि आपका वीडियो कैसा लगा, कुछ कमेंट करें अच्छा लगा या कुछ कमियां हैं जिसको पूरा करना चाहिए, और आपको किस इस टॉपिक पे बुक थी और मतलब चाहिए वीडियो इस सेट के बाद, और किस मतलब किस एग्ज़ाम के लिए आप सेट चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट करें, हम आपके मांग को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है? सही सुमेल किसका नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तृणभक्षी, है ना, गौण उपभोक्ता होते हैं, यही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? मृदा को कैसे बचा सकते हैं? तो सबसे ज़्यादा आप जो है मृदा को बचाने के लिए जो है ना छाद, है ना, छाद विधि, तो छाद विधि होता है मृदा को बचाने का एक विधि है। ठीक है, नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वंचित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका प्राकृतिक परितंत्र को संरक्षित करना, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है अजैव निम्नीकरणीय का क्या तात्पर्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से क्या एक कृषि अपशिष्ट है? कृषि अपशिष्ट जो है उसको हम लोग कहते हैं भूसी। भूसा जो है कृषि के माध्यम से मिलता है, प्लास्टिक कृषि से मतलब नहीं है, सब्जी का छिलका सब कृषि एक अपशिष्ट है, सब्जी का छिलका, है ना, भूसी है कृषि का अपशिष्ट। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो जेनी अर्पेनबेक को मिला है, अर्पेनबेक। नेक्स्ट है सॉरी हाँ एयरपेनबेक है। नेक्स्ट है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? है ना, अर्जेंटीना के तो कौन है? जेवियर माइली, याद रखिएगा, जेवियर माइली अर्जेंटीना के हैं। नेक्स्ट है भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका हीरालाल समारिया। नेक्स्ट है पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बन गया? करेक्ट आंसर है पैराग्वे। ठीक है, याद रखिएगा पैराग्वे। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स जो है ये सेनिस, है ना, पलासियोस ने जीते हैं, सेनिस पलाई, है ना, प्लासियोस ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा कोझिकोड जो केरल में स्थित है उसी को, है ना, सांस्कृतिक साहित्यिक शहर बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हाल ही में अगस्त 2024 में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो अपना द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति जी को। ठीक है, नेक्स्ट है तकनीकी स्टार्टअप की सहायता के लिए किस मंत्रालय ने लीप अहेड पहल की शुरुआत की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर PMPVGT मिशन और विकसित, है ना, विकसित भारत संकल्प
भाग का शुभारंभ कहाँ किए हैं? तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका, है ना, उलीहातू नाम का जगह है जो झारखंड में। देखिए बिरसा मुंडा झारखंड के रहने वाले थे, इसीलिए याद रखिएगा झारखंड के उलीहातू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक जातियाँ किस वर्ग में है? सबसे ज़्यादा जो है किस वर्ग में जातियाँ हैं जो बिहार में है? तो करेक्ट आंसर है ईबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा बिहार में है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, लाइक नहीं किए हैं तो, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना, ताकि है ना, और बेल आइकन घंटे को दम दबाना नहीं भूलिए, नहीं दबाइएगा तो जब वीडियो डालेंगे हम तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। अगर आप है ना बेल आइकन दबा दीजिएगा तो जब भी कोई भी अपडेट हम देंगे तो सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग एक क्वेश्चन और लास्ट है उसको देख लेते हैं। बताइए 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में रजत पदक जीतने वाली श्रेया रानी का संबंध किस खेल से है? श्रेया रानी का, तो बताइए यह है ताइक्वांडो से है, ताइक्वांडो। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना, आज के लिए लास्ट था। अब मिलते हैं हम लोग अगला सेट में, सेट नंबर 10 के साथ। इस तरह से इसमें कुल 20 हुआ है, हम लोग सीरियल नंबर से सेट को देख रहे हैं। 20 खत्म हो जाएगा तो दूसरा पब्लिकेशन का हम लोग प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला सेट में।